नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग गाइड चैनल में। और मैं सपन कुमार गुप्ता आपका दोस्त। कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं, कुछ ऐसे जो स्ट्रेटजीज हैं, कुछ ऐसे जो है पैटर्न है, कुछ ऐसे मार्केट में अप मूव हैं, डाउन मूव हैं, जिनको कैप्चर करना ही एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है। और किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हम मार्केट में पैसा कमाते हैं, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। मायने ही नहीं रखता है कि मैंने टिप्स लिया है या मैंने किसी से जो है जानकारी ली है, हवाई बातें हो गई हैं और किसी ने बोल दिया इस तरीके से करना, ऐसा करना, वैसा करना, और हम उसमें बाई सेल कर रहे हैं। कभी इस तरीके से काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो है, जैसे मैंने कल बताया था कि एक हमको अप मूव मिलेगा, इस तरीके से मार्केट में बाई करना है। और यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन एरिया है ये, और यहाँ पे जो है हमको एक रैली देखने मिलेगी। और यहाँ पर जो है हमारा फ्लैग एंड पोल का जो है ये हमारा जो है एक पैटर्न बना हुआ है। वो सारी बातें जो है यहाँ पर सब चीज़ें एकदम एक्यूरेट वैसे ही हैं जैसे मैंने बताई थी। बस यहाँ पे जो मार्केट का जो कंसोलिडेशन है, आप मेरी बात को समझिएगा और देखिएगा। ये जो मार्केट कंसोलिडेशन है, ये मार्केट को जो है यहाँ पर टॉप पर कई सारे एक साथ सिनेरियो बना रहा है, जो मार्केट में जिसको हम बोलते हैं पंप और डंप। पंप और डंप जो हम मार्केट में बोलते हैं, कुछ ऐसा ही मार्केट में चल रहा है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि कल कुछ और बात थी, आज कुछ और बातें हो रही हैं, एक जगह पे टिके नहीं हैं। जो है उसको क्लियर बताइए, मार्केट में काम कैसे करना है, किस तरीके से काम होगा। तो दोस्तों बात ये है कि मार्केट किसी का नहीं है, ना मेरा है ना आपका है, किसी का मार्केट नहीं है। बस यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मार्केट में आप किस तरीके के मूव पकड़ पाते हैं। यही ट्रेडिंग है, यही साइकोलॉजी है, यही जो है स्ट्रेटजी है। अब यहाँ पे जैसे कल मैंने बात करी थी, डार्वास बॉक्स थ्योरी चल रही है, वैलिड है, सब है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक ब्रेकआउट है, एक ब्रेकडाउन है। हमको मिल क्या रहा है, ब्रेकआउट मिल रहा है कि ब्रेकडाउन मिल रहा है, देखना हमको सिर्फ ये है। और आंखें खोल के, क्योंकि मार्केट में हर घंटे, हर मिनट, हर दिन अपना रुख बदलता है। मार्केट में जैसे मैंने कल बोला था, बहुत हो गया चुनाव, बहुत हो गया ये सब, और मार्केट कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग लेगा। किस तरीके से लेगा, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज मैंने अपने व्हाट्सएप पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है मैंने वहाँ पे जो है बता दिया था कि मार्केट को सेल करके चलो। क्यों सेल करके चलो? क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे जो मेरा समझने का है वो है ये, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। अब ये जो हैंगिंग मैन है दोस्तों, ये जो हैंगिंग मैन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हैंगिंग मैन, ये एक टॉप पर सेल का जो है साइन होता है। और यहाँ पर जो है सेल 100% बनता है। कल की क्लोजिंग मायने रखती है कि ये सेल कैसे यहाँ पर हमको प्ले करना है। अगर हम यहाँ 1:1 के टारगेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा 21,026। 1:1 की बात करें दोस्तों, हम कोई बहुत लंबा टारगेट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट जब भी नीचे जा रहा है वहाँ से रिवर्सल हो करके आ रहा है। जब भी रिवर्सल जा रहा है वहाँ से वापस हो करके आ रहा है, नीचे की तरफ बाइंग भी बन रही है। और
यहाँ पर जो मार्केट का जो मेरा टारगेट निकल के आ रहा है जस्ट एक्यूरेट ये वाला जो लो बनाया है मार्केट ने, ये वाला नियर अबाउट लगभग हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे मेरा टारगेट बनेगा वो 20,920 रुपए का बनेगा। नोट कर लीजिए इसको, जो हमारा टारगेट बन रहा है वो 20,920 बनेगा। फिर यहाँ पे वही हमारी स्ट्रेटेजी चलेगी ट्रेलिंग वाली कि हमको जो है अपने प्रॉफिट को राइड करना है, एग्जिट होना एक वो अलग की चीज। अब यहाँ पर हम सेल की स्ट्रेटेजी करेंगे और सेल ऑन राइज करेंगे। अब सेल ऑन राइज करने से फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जैसे हमको तो एसएल देना ही है, ठीक है, हमको एसएल देना ही है। एसएल हमारा ये टॉप का है और हमारी जो सेल पॉइंट है वो यहाँ की है। सेल हमको यहाँ पे करना है, इस जगह पे जो ये हमारा जो है ब्रेकडाउन लेवल आया है, ठीक है। अब हमको इतने पॉइंट का मूव यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यानी कि हम एसएल, तो अगर मान लीजिए हम कोई ट्रेड बनाते हैं, बिना एसएल का तो कोई ट्रेड होता ही नहीं है, और हमको जब एसएल देना ही है तो मेरा एसएल छोटा क्यों ना हो। अब यहाँ पे अगर हम एसएल लेते हैं टॉप का, तो टॉप का है 21,026 रुपए का। अब यहाँ 21,000 का रेट चल रहा है, अब 25 रुपए का एसएल है। अब यहाँ हम 25 रुपए के एसएल से 10 रुपए के एसएल से हम यहाँ पे अपनी सेल की पोजीशन बना लेंगे, और उसके बाद जो हमारी राइडिंग होगी वो हमारी लगभग 80 से 90 पॉइंट की राइडिंग होगी। फिर उसके बाद अगर वहां से हमको कोई रिवर्सल मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, नहीं तो हम अपना एसएल ट्रेल करते रहेंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे पूरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और इसी तरीके से काम करना है। मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही हैं, जैसे मैंने जो है कल एक्सिस बैंक की बात करी थी, ठीक है, और एक्सिस बैंक को जो मैंने आज सेल कराया था। अब आप देख लो, एक्सिस बैंक कल मैंने बताया था कि एक्सिस बैंक को जो है सेल करके चलना है, और एक्सिस बैंक का जो हमारा टारगेट जो एरिया था वो हमारा टारगेट एरिया ये है, ये, और इसका जो टारगेट था वो हमारा 1,080 रुपए का है, और हम जो अपना टारगेट रख रहे हैं वो रख रहे हैं 1,085, 1,090, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जो है 1,085 रुपए का हमारा टारगेट है, उसके बाद हम यहाँ अपना जो है एसएल ट्रेल करके चलेंगे। इस तरीके से जो है यहाँ पर अपनी जो है एक्सिस बैंक में पोजीशन बना करके इसको करके चलेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा जो आज का इंट्राडे टारगेट था वो था अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि आप मार्केट के बाद बता रहे हैं। दोस्तों ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये मार्केट के बाद नहीं, मार्केट हावर में ही बताई जाती हैं, और इनको जो है डीपली रिसर्च होती है, और इस पे जो है हमारे जो क्लाइंट होते हैं उनको जो है हम अपना बताते हैं कि बाई करना है, सेल करना है। अब देख लीजिए अल्ट्राटेक सीमेंट वन वे रैली, यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, देखो वन वे रैली, इतना अच्छा मूव मिला, वन वे रैली देख रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट में। इसको कहते हैं रियल ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मायने ये रखता है। दूसरा हमारा जो स्टॉक था वो था डिक्सन। आज का जो हमारा इंट्राडे स्टॉक था वो था डिक्सन देख लीजिए। डिक्सन में जो है हमने जो बाइंग कराई थी 6350 के ऊपर हमने बाइंग कराई थी, 6400 रुपए का हाई, 50 पॉइंट इसमें। तो दोस्तों इस तरीके से 50 पॉइंट डिक्सन में मिले, और सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी में जो है एक्सिस बैंक में हमको लगभग कुछ मोटा जोड़ते हैं तो करीब 15 से 17 पॉइंट एक्सिस बैंक मिले, 50 पॉइंट डिक्सन में मिले, और लगभग 150 पौने 200 के आसपास जो है हमारे अल्ट्राटेक सीमेंट मिले। तो 3 स्टॉकों में हमने आज काम कराया, तीनों स्टॉकों ने पैसा दिया। निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है हमने सेल कराया, बैंक निफ्टी में तो थोड़ी बहुत पोजीशन कटवाई थी 50 पॉइंट 60 पॉइंट के प्रॉफिट पर, कि जो है इसको होल्ड करके मत चलो मार्केट टॉप पर है, कल कुछ भी हो सकता है। अगर 50-60 का टारगेट मिल रहा है, बहुत लोगों की पोजीशन बड़ी होती है, बहुत लोगों की छोटी होती है, तो रिस्की ट्रेड बनाने से कोई फायदा नहीं है। इंट्राडे में हमारा प्रॉफिट मिल रहा है, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। जो रिस्क लेना चाहते हैं वो होल्ड करें, लेकिन कोई भी ट्रेड करें अपने एडवाइजर से सलाह ले लें, जिससे आप कभी भी अपने रियल मनी का लॉस ना करें। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, और जानकारी मैंने आपको दी। इसी तरीके से आप ट्रेड पकड़िए और ट्रेड करिए, पैसा कमाइए।
और आपका अकाउंट अगर ना